तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्लोप को, कि स्लोप होता क्या है और हम लोग स्लोप निकालते कैसे हैं। तो हर एक स्ट्रेट लाइन का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें यह बताता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एम से। तो स्लोप निकालने का दो तरीका होता है। पहला कंडीशन जब हमें किसी लाइन का कोऑर्डिनेट दे दे x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट दे दे, तब हमें पूछे स्लोप, तब कैसे निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, पहला तरीका स्लोप निकालने का। और दूसरा तरीका, जब हमें थीटा दे दे तब स्लोप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे थीटा हो गया तब स्लोप कैसे निकलेगा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ये हो गया हम लोग का दूसरा तरीका स्लोप निकालने का। तो इस दोनों तरीका को हम लोग क्वेश्चन में यूज करके देख लेते हैं। तो मेरे पास एक लाइन है ए बी, जिसका एक कोऑर्डिनेट है 1 और 4 और दूसरा है 3 और 6, और इस लाइन का हम लोग को स्लोप निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। हमें क्वेश्चन में एंगल भी पूछ लेता है और डायरेक्ट स्लोप भी बोल देता है कि स्लोप निकालने को। तो देख लेते हैं इसका कैसे होगा। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब 3 माइनस 1। तो 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब ये भी स्लोप निकल गया हम लोग का 1। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में एंगल पूछ लिया है, तो एंगल भी हम लोग निकाल देंगे। लेकिन ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एंगल। तो एंगल देख लेते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे। तो एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो m हम लोग का आ गया है 1, तो m के प्लेस पे हम लोग 1 रख देंगे, इज इक्वल टू tan थीटा। तो 1 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग का थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। तो हम लोग दोनों तरीक़ा से स्लोप निकालना देख लिए। यहाँ पे मेरा आंसर आया 1 और यहाँ पे आया 45 डिग्री। और एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमें एग्ज़ाम में भी कभी कभी इक्वेशन दे के भी पूछ देता है स्लोप। तो इस तरीके से भी हम लोग को स्लोप निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्लोप क्या होगा। स्लोप m इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या था 8, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y 5। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का हम लोग का स्लोप हो गया। ये किसी लाइन का इक्वेशन है जिसका हम लोग को स्लोप निकालना था। तो यही हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y।